तो दोस्तों नमस्कार, आपको फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं बात करने वाला हूँ एक बीती हुई काल्पनिक कहानी में, जो कि आप लोग यकीन नहीं करिएगा। एक दोस्त अपने ही दोस्त को कैसे धोखा देता है, तो इस कहानी में बने रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। मैं पूरा विस्तार से कहानी एक बताऊंगा, जो कि अलीगढ़ का हकीकत कहानी है, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का है। एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे धोखा देता है, आज इस कहानी में आप लोग को देखने को भी मिलेगा इस वीडियो में, और सुनने को भी मिलेगा कि किस प्रकार से एक दोस्त ने एक दोस्त को कैसे फंसाया जाल में। तो दो दोस्त होते हैं और बाहर कमाने जाते हैं। एक दोस्त को जो होता है वो वंदना नाम से प्यार हो जाता है। सुबोध जो है एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। दोनों प्रमोद और सुबोध जो जाते हैं फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, और दोनों को एक दोस्त है जो सुबोध को जो प्यार हो जाता है वंदना नाम की लड़की से। तो मिलन जुलन सब तो अभी नहीं हुआ था, लेकिन प्यार हो गया था। और इस मुद्दा पे जो उसका दोस्त है प्रमोद वो देख रहा था, तो दोस्त ने भी कहा कि भाई हमसे भी बातचीत कराओ। तो दोस्त ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, किसी लड़की का जीवन का सवाल है, मैं उससे प्रेम करता हूँ और उस लड़की को मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्त प्रमोद जो था वो एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें ये तो इसके मन में घिनौनापन चल रहा था। प्रमोद का जो सुबोध का दोस्त था प्रमोद, उसके मन में घिनौनापन चल रहा था। तो सुबोध ने क्या किया कि और प्रमोद ने अब दिमाग लगाया और ऐसा प्लान बनाया जिसमें सुबोध फंस गया। तो सुबोध से बोला कि दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हमने नहीं देखा है। बोला कि भाई इतना दिन से बातचीत कर रहे हो, कम से कम लाओ बैठाओ, ऐसा नहीं, गलत नहीं एथी करेंगे। जब उसको बुलाया और तो उसको बुलाया, सुबोध ने बुलाया उसको, तो प्रमोद ने क्या किया कि उसके साथ घिनौना हरकत किया। जैसे आप लोग मतलब सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या किया। इतना घिनौना हरकत किया कि वो लड़की वहीं पे दम तोड़ दी। और रेप मतलब बोलिए, रेप बोला जाता है ना, उसी भाषा में मैं बतलाना चाहता हूँ। तो उसके साथ इतना घिनौनापन किया। उसके बाद से क्या हुआ कि उसको कत्ल करके और सुबोध के बेड पर ले जाकर सुला दिया। अब क्या हुआ कि कुछ ही देर में तब तक पुलिस भी आ गई, और प्रियंका जो थी वो सुबोध के इंतजार कर रही थी कि सुबोध कब आएगा। लेकिन सुबोध तो आया ही नहीं था फैक्ट्री से। फैक्ट्री किसी काम में उलझा दिया था प्रमोद ने, और आगे ही ये चला आया था। और ये सब मालूम नहीं था कि मेरे साथ मेरा ही दोस्त जो है गद्दारी करेगा या धोखा देगा और मुझे फंसा देगा ऐसा जाल में। तो दोस्तों कभी भी ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास किया जाता है तो दोस्ते पे विश्वास किया जाता है, लेकिन दोस्त जब वैसा ही निकल जाए ना, सोचना नहीं चाहिए। तो बने रहिए और देखिए किस प्रकार से जो है प्रमोद जो है गेम खेलता है और सुबोध को फंसवा देता है। वंदना नाम की लड़की थी और वो लड़की को कत्ल करके और उसके बेड पे सुला देता है सुबोध। तो सुबोध से तो भाई प्रेम प्रसंग सब था, जितना भी मोबाइल का एथी बायोडाटा सा सब मिल गया। तो अब क्या करे, पुलिस ने जेल में डालने के बाद सुबोध को जज ने सुना दिया था फांसी का सजा। और इधर आप जानते ही हैं कि जब सजा सुनाया जाता है तो इंडियन पिन कोड के तहत जो है उसमें लिखा हुआ है कि फांसी देने के पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश जो है पूछा जाता है। तो जेलर ने बोला कि तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है। फांसी देने के पहले पूछा कि तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो बोला सुबोध कि मैं अपना पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, मैं अपना पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता हूँ। तो जेलर भी हैरान हो गया कि यार तुम ऐसा सवाल कर दिया, कैसे क्या हुआ। तो उसको पत्नी को बतलाया गया कि तुम्हारे पति का कल फांसी है और तुम्हें बोल रहा है कि एक रात मेरे साथ सो। तो वो भी आश्चर्य हो गए कि ऐसा। तो बोली ठीक है, कैसा भी है मेरा पति ही है, जो भी गलती किया है मेरा पति ही है। तो सोने के लिए सब रेडी हो गई और उनको एक अलग ही कमरा में जेल में जो है उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। बढ़िया सा रूम दिलाया जाता है और उन लोगों के कमरा में उन लोगों को साउंड रिकॉर्ड भी लगा दिया जाता है। उन लोगों से भी ने बताया कि क्या क्या चल रहा है। भाई कोई भी जेलर है और उसका पत्नी कहीं उसको मार ही डालता तो फिर तो उसका फांसी टल जाती, मतलब उसका फांसी टल जाती। उसका मर्डर अगर कर देता सुबोध, उसके जो वाइफ थी
उसके पत्नी जो गई थी जेल में मिलने के लिए, उसको एक रात के लिए जेलर ने पूछा था कि तुम्हारे आखिरी ख्वाहिश क्या था, तो वह बोला था कि मेरे पत्नी से एक बार मुलाकात करा दीजिए और एक रात मुझे उसके साथ सोना है। तो जब सोने की बात हुई तो ठीक बोला, जेलर बोले कि ठीक है। तो उसके पत्नी को बुलाया और उससे भी बातचीत किया। तो बोला, पत्नी बोली कि ठीक है हम सोएंगे इनके साथ, लेकिन सो तो गई। उसके बाद से देखिए ये लोग, जेलर भी अपना दिमाग लगाया और बोला कि भाई मैं ऐसा कदम ले लिया कि इन लोगों के बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं भी जानूंगा। तो जेलर ने क्या किया कि साउंड रिकॉर्डर जो होता है उन लोग के कैमरा में फिट करा दिया और एक एक बात जो है एकदम विस्तार से सुनते गया। तो उसने बोला अपनी पत्नी से कि मैं ऐसा नहीं। जब पति पत्नी ही कमरा में हुए तो सबसे पहले तो वो लोग भावुक हो गए थे, भावुक होकर रोने लगे थे, इतना विस्तार में रोने लगे कि भाई दिल से दर्द नहीं रोका जाता था उन लोगों का। तो उनकी वाइफ थी जी, वो पूछी कि आप ऐसा कदम क्यों उठाए जब हम हैं यहाँ पे, आपकी पत्नी अर्धांगिनी है, लेकिन आपको ऐसा प्रेम प्रसंग में क्यों पड़ना चाहते थे। तो उन्होंने बोला, सुबोध ने बोला अपनी पत्नी से कि मैं ऐसा नहीं किया था, वो लड़की नहीं मुझे इतना प्रेम प्रसंग में आया था कि मेरा भी दिल फसल गया। तो पत्नी बोली चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उसे मारे क्यों, आप उसे क्यों मार डाले। तो यहाँ भी बात गंभीरता सोची। तो वो बोला कि देखिए कितना भी मर्द मतलब खराब हो अपना पत्नी से दिल के बात बतला ही देता है। तो उसने बोला कि, और यहाँ पे जेलर साहब जो थे साउंड रिकॉर्डर लगाकर सुन रहे थे और वहाँ पे कैदी भी सुन रहे थे, एकदम कैदी के सामने भी सुनाई दे रहा था कि क्या क्या बात हो रही है। तो उसने बात बोला कि मैं ऐसा कदम नहीं किया था, कि मेरा दोस्त जो था मेरे प्रेमिका पे उसका नज़र पड़ गया था, जिसके चलते उसने मुझे फैक्ट्री में काम लगाया और वहाँ ज़्यादा मुझे टाइम लग गया और वो आई थी मुझे मिलने और उसने ही ने मार डाला। और उससे ज़्यादा कोई मैं नहीं जानता था कि उस प्रमोद जो था उसका सुबोध का दोस्त, उसने बोला था कि मुझे भी इससे बातचीत कराओ, मैं भी बातचीत करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, मैं एक लड़के से ऐसा नहीं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। उसके बाद से क्या हुआ कि जेलर साहब सब बात सुन लिए। उसके बाद से जेलर साहब भी और वहाँ के जितना भी कैदी हुए वो लोग भी सुनते रहे और साफ हड़कंप मच गया वहाँ पे जेल में, जो है हड़कंप मच गया और तत्काल मीटिंग बुलाई गई। और सुनने के बाद, साउंड रिकॉर्ड सुनने के बाद उसके पत्नी भी चली गई और 5-7 मिनट तक ले उन्होंने, पत्नी ने बोला कि मैं अब जा रही हूँ, अब आज आखिरी मेरा मिलन है आपसे सुबोध जी। मेरा अपना पति से बोल रहे हैं कि आखिरी मेरा मिलन है आपसे। तो ऐसे ही करके वो चली गई, दोनों लोग रोने लगे। और उसके बाद से जेलर जो है अपना दर्द और दिल का दरिया दिखाया और सुबोध जो था निर्दोषित साबित हुआ और प्रमोद जो था उससे साजा फांसी की सुनाई गई। जैसे में कि जेलर ने सभी तत्काल पूरा जज वो जितना भी मिनिस्टर होते हैं राजनीतिक से लेकर पूरा मतलब जो भी कहिए वहाँ जितना भी बचाने में मदद किया वो जेलर था, नहीं तो कल उसका फांसी होना तय था। इसमें गलती किसका है भाई। और जब सुबोध सुबह घर जाता है तो उसका पत्नी देखती है तो बोलती है कि नहीं, मुझे आज भी अपने देश के न्याय पे विश्वास है। और सुबोध की पत्नी जब देखती है अपने पति को सुबह तो बोलती है कि आप कैसे छूट गया। तो जेलर साहब ने मेरे पूरा रिकॉर्डर जो था वॉइस रिकॉर्डर उन्होंने सब मेरा साबित कर दिया कि मैं निर्दोष हूँ और मैं जेलर साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबोध बोलता है कि मुझे नया जीवन देने के लिए आप ही का शुक्रगुजार हूँ मैं। और अपनी पत्नी को बोलता है कि अगर आज तुम नहीं होती तो मैं ये दिल के बात किसी से कहता नहीं और मेरा जीवन कल समाप्त हो जाता। तो दोस्तों ऐसा ही एक कहानी है। और वहाँ पे जो था उसको किसी भी तरह प्रशासन और शासन की तरह उसे घेरा में लाकर प्रमोद को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो आप लोग इस कहानी में क्या अच्छा लगा कमेंट करके बतलाइएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं हूं राजवीर, आप देख रहे हैं सच तक जनता। और ऐसा ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।